नदियां बर्फ रेत बर्फबारी तक, सुनो गुजरात से लेकर सतत बंगाल की खाड़ी तक, जिन्होंने बलिदान किया इस देश के लिए अपना तन, वतन करता है नमन उन्हें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। भारत की भारतत्व को, भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर उजागर करने वाले ऐसे हम तमाम कोटि कोटि युवा तरुणाई के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस खुले अधिवेशन में सम्मानित मंच में प्रांत अध्यक्ष के रूप में गुरुत्व मार्गदर्शन दे रहे ऐसे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजेश सर को प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई अभय जी को प्रणाम करता हूँ, अपने समस्त प्रतिनिधियों को प्रणाम करते हुए कानपुर के विभिन्न जिलों से आई हुई भरत सिंह के रूप में, मां रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उपस्थित ऐसे मेरे भाइयों बहनों को मैं फतेहपुर का लाल दोआबा की धरती आप सभी का इस खुले अधिवेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब आज हम वीर भाई के इस पावन धरा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें प्रांत अधिवेशन में आज खुले अधिवेशन में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमें ध्यान में आता है मित्रों, ये ऐसा छात्र संगठन है जो भारत के युवाओं को चरित्र निर्माण कर और भारत को दिशा देने का काम कर रहा है। जब भारत के युवाओं के चरित्र को देखते हैं तो भारत के इतिहास के अगर पन्नों को खोला जाता है तो महात्मा बुद्ध जैसे ऐसे बालक ऐसे युवा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे ऐसे युवा हुए हैं, ऐसे महावीर जैसे युवा हुए हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं परंतु विश्व को भी आध्यात्मिक दिशा में दिशा देने का काम किया है। मित्रों, जब आजादी के संघर्ष काल को देखने का काम करते हैं तो 1857 में की गई क्रांति हो, तो चाहे मंगल पांडे हो, चाहे भगत सिंह हो, ऐसे चंद्रशेखर आजाद हो, जिन्होंने अपनी माता से, जब उनकी माता ने उनसे कहा कि काकोरी कांड के लिए पुत्र तुम्हारे पास बहुत सारी धनराशि इकट्ठा हुई है, इस समय अंग्रेजों के कारण अकाल पड़ा है, हमारी जीवन दिनचर्या सुचारू रूप से नहीं चल रही है, अगर इन पैसों से हमारी आप मदद करने में सक्षम होगे तो हमारा जीवन चल सकेगा। तो मैं उस शब्द को जब पढ़ता हूँ तो तलाश जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जिन्हें उस शब्द अपनी माता से कैसे कहे होंगे। मित्रों, उन्होंने कहा कि मात्र मेरे लिए आपके लिए यह धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 गोलियां हैं, जिसमें एक गोली मैं आपको दे सकता हूं और एक गोली मैं आप पिताजी को दे सकता हूं, लेकिन ये धन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एकत्रित किया गया है, मैं अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मित्रों, ऐसे युवाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है। हम आज वर्तमान में भी देखते हैं तो जब चेंजी जैसे शब्दों से युवा तरुणाई को संबोधित किया जाता है तो भारत का वर्तमान युवा ये सिद्ध करके दिखाता है, ऐसे देवव्रत जैसे लोग ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि भारत का वर्तमान का युवा भी आज भी दिशा देने का काम कर रहा है। वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की युवा सैन्य नेत्रियों ने भारत की सेना को नेतृत्व करके भारत की ताकत को विश्व पटल में बताया है कि हम अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम सधे साध्यम समाचरेत की धारणा को भी रखते हैं। अगर हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं तो हमारे प्रतिकार के लिए भी कुछ होगा तो हम उसका जवाब भी देना जानते हैं। मित्रों, आज नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के संगठनों, विभिन्न प्रकार के टुकड़े टुकड़े केंद्र के माध्यम से भारत को खंडित करने का षड्यंत्र चल रहा है। वहाँ के युवाओं को विचार के माध्यम से डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है। जिस प्रकार से एक पेड़ जब अपनी जड़ों से विक्षिप्त होता है तो ध्यान में आता है वे पेड़ सूख जाता है, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो भारत आज भी अपने विचार संस्कृति के साथ जिंदा है, स्वामी विवेकानंद के साथ जिंदा है, तो उस पर एक महत्वपूर्ण योगदान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दे रहा है, तभी आज भारत अपना विश्व गुरु के लिए अग्रसर है। मैं तो अंत में कहूंगा
यहाँ पर समस्त युवा तरुणाई है। आप सभी से मैं कहूंगा कि आज स्कूली अधिवेशन में हम लोग संकल्प ले कि भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए जिएंगे। लेकिन जब भारत के आगे कोई आंख खोल कर देखेगा तो उसके लिए लड़ने का भी काम करेंगे। उसका माध्यम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनेगा। अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से आप सभी का आह्वान करते हुए मैं कहना चाहता हूँ उन कट्टरपंथियों को, मैं कहना चाहता हूँ अराजक संगठन को जो भारत को गलत दिशा देखने का काम कर रहे हैं, युवाओं को विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि राह के पत्थर को जितना चूर होना चाहिए वार एक हो पर भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही नहीं कि वो अपने हद में रहे, आने वाले समय में वो हमारे आपने मजदूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी युवा तरुणाई को बारंबार ये फतेहपुर का लाल नमन करता है, सम्मानित मंच को नमन करता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नंद के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।